श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 नैमिष नारायण 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 नैमिष नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण जय गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। गुरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर यशोदानंद वर्धन भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का हम सभी लोग यथामति यथागति श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री भगवान दास गौतम जी सपत्नी सपरिवार उनके समस्त पुत्र पौत्रादि परिजन पुरजन बंधुजन दूर दूर से अनेकानेक शहरों से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की भगवान श्री राधा कृष्ण की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप मायापुरी हरिद्वार में आनंद वन के सन्निकट गंगा के तट पर बैठकर भगवान की भागवती गंगा में अपने मन को अपने चित्त को हम सभी लोग डुबो रहे हैं। भव सागर में डूबने से बचने का यही उपाय है कि अपने मन को भाव के सागर में डुबो दो। हमारा मन भाव के सागर में डूब जाए तो हम भव सागर में डूबने से बच जाएं। ये भव सागर इससे पार जाने का यही उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ताकह दृढ़ पावा। भव सागर से अगर पार जाना चाहते हैं तो भगवान की कथा ऐसी दृढ़ नाव है, ऐसी मजबूत नाव है जिसमें बैठ करके हम संसार सागर से पार। नाव तो और भी है लेकिन वो दृढ़ नहीं है, कमजोर है।
उपनिषद में वर्णन किया कि अदृढ़ा ये ते प्लवा यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपी जो नाव है, कर्म मार्ग में प्रवृत्त होने वाले लोग यज्ञ को ही संसार सागर से पार जाने का साधन मानते हैं। लेकिन वेद भगवान कहते हैं यज्ञ रूपी जो नावका है जिसमें बैठकर तुम पार जाना चाहते हो, वो यज्ञ रूपी जो नावका है वो दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं। अदृढ़ा ये ते प्लवा यज्ञ, गया जो कर्म चार अत्परियु, चार होता, चार उद्गाता, ये 16 ऋत्विज और एक जजमान और एक जजमान की पत्नी, इन 18 लोगों के द्वारा मिलकर के किया गया जो यज्ञ रूपी कर्म है तो बहुत महान। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापक्षय के लिए, विभिन्न प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए उन यज्ञों का बहुत बड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि भगवान के चरणों की का आश्रय, भगवान के चरणों की भक्ति छोड़ करके दूसरी कोई नाव है ही नहीं है जिसमें बैठ करके तुम पार जाओगे। क्या बताऊं, इस संसार सागर से जो तरना चाहता है, यत् पादप्लव मेकमेव, भगवान का चरणारविंद ही एक ऐसी नाव है, भगवान के भक्ति की एक बार बार कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से हम सुनते हैं कि भगवान की महिमा, भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर ही जीव को परम शांति और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व भगवान का निरूपण करने वाला यह ग्रंथ है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम कर्म जीव, ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित इस पुराण में परम तत्व भगवान का वर्णन किया गया। भागवत क्या है? वेद व्यास जी कहते हैं कि ये भागवत ग्रंथ और भगवान की ललित लीलाओं का वर्णन, भगवान के भक्तों का चरित्र और भक्त भगवान के चरित्र के माध्यम से अनेकानेक तत्व की बातें वेद व्यास जी ने भागवत में सुनाई। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री मनु जी महाराज के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। मनु जी के ही पुत्र महाराज उत्तानपाद हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे, और उत्तानपाद के पुत्र
श्री ध्रुव जी महाराज हुए, जो भगवान के परम भक्त, जिन्होंने 5 महीने की कठिन तपस्या के द्वारा 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवान की कृपा प्राप्त की। ये कथा कहती है कि भगवत प्राप्ति के लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान कितने दिन तपस्या करने पर मिलेंगे, बोले इसका कोई निश्चित मानक नहीं है। लाखों वर्ष आप तपस्या करते रहो, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और 2 ही दिन में भगवान मिल जाएं ये भी हो सकता है। यह व्यक्ति की भक्ति और निष्ठा और विश्वास पर निर्भर करता है। विश्वास और निष्ठा आपका कमजोर है तो हजारों वर्ष तक तप करते रहो, और विश्वास निष्ठा दृढ़ है तो कम समय में ही भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुभूति हो जाती है। और उसमें भी उसकी दैन्यता को देखकर, उसके त्याग समर्पण को देखकर भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह कारण बनता है। वस्तुतः ये सब साधन केवल हमारे आपके मन के संतोष के लिए हैं। वस्तुतः भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा ही जीव के कल्याण का मूल कारण होती है। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ही भगवान का साक्षात्कार हुआ, अवस्था भी 5 वर्ष की। भगवान बहुत पढ़ने लिखने और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के बाद मिलेंगे, ऐसा भी नहीं। इसमें अवस्था का भी कोई बंधन नहीं। 5 वर्ष की अवस्था के ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए कोई भी जीव किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में भगवत प्राप्ति का अधिकारी है और वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग सकता है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, रिटायर हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रहलाद जी तो कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, कुमार अवस्था से, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके तप किया और उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए न देश का नियम है, न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम। कोई भी देश में, किसी भी काल में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, कोई भी काल हो, किसी भी देश में, किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए आचार्य चरण ने कहा देश काल अधिकारी नियमो नास्ति। देश काल अधिकारी का कोई नियम नहीं। ध्रुव जी महाराज ने कठिन तपस्या से भगवान का दर्शन प्राप्त किया। 5 वर्ष की अवस्था में राज सुख छोड़कर तप करने चले गए। सच पूछो तो भजन, साधना, उपासना युवा अवस्था में ही होती है। बुढ़ापे में क्या होगा? मुंह के दांत गिर जाएंगे, राम राम कहो तो आम आम निकलेगा, राम भी नहीं कह पाओगे। कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, इतनी समस्याएं, इतनी जिम्मेदारियां। इसलिए भजन का सही काल तो वही है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहे भजन साधन में लग जाओ। आचार्य कहते हैं यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावत् च दूरे जरा। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, ये तुम्हारा कलेवर, तुम्हारा शरीर जब तक स्वस्थ है, यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, आत्मश्रेयसितावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कल्याण का प्रयत्न कर लेना चाहिए। और ये सोचो कि बुढ़ापे में हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तीर्थ में जाएंगे। कहते हैं ये तो वही स्थिति है कि प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः।
कोई व्यक्ति था, उसके घर में आग लग गई। आग लग गई तो फावड़ा उठाया और थोड़ी दूर पर जाकर के खोदने लगा। लोगों ने कहा तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम आग बुझा नहीं रहे हो, ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा देखते नहीं हो हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम कुआं खोदने जा रहे हैं और जब कुआं से पानी निकलेगा तो अपना घर हम बुझाएंगे। व्यक्ति ने कहा भैया बहुत बड़े बुद्धिमान तुम तो, जब तक तुम्हारा कुआं खुदेगा तब तक तो तुम्हारा घर जल चुका होगा। वही स्थिति है कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, हम बाद में साधन करेंगे। बोले ये वही स्थिति है, प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भजन कर लो। एक महात्मा बड़ा सुंदर भजन गाते थे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भक्त कहते हैं बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। सुनना कम हो जाता है, कभी कभी तो मशीन भी लगानी पड़ती है लोगों को। तो क्या भजन सुनोगे, क्या कथा सुनोगे? बुढ़ापे में कान की ऐसी स्थिति होगी, साफ आवाज भी नहीं सुनाई पड़ेगी, तो कथा को सुनकर समझना यह भी संभव नहीं। बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। यही स्थिति है तीर्थ यात्रा की, भ्रमण की। बुढ़ापे में, बुढ़ापा आने पर चलने फिरने की शक्ति समाप्त हो जाती है। घुटनों में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द। तो कहते हैं बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये उपदेश है। कहने का तात्पर्य कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक आत्म कल्याण का उपाय करो। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे। उनको ये प्रेरणा उनकी मां से प्राप्त हुई। कथा को मैं संक्षेप में ही कहूंगा क्योंकि आज तो कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। महाराज उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज, इनकी मां का नाम सुनीति और इनकी एक सौतेली मां जिनका नाम सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी हैं और सुरुचि के पुत्र उत्तम। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से बहुत प्रेम करते और सुरुचि के कारण ही बड़ी पत्नी सुनीति का अनादर करते। दोनों पत्नियां उन्हीं की थीं, लेकिन सुनीति का अनादर और सुरुचि के प्रति प्रेम थे। सुरुचि के प्रेम के कारण ही सुनीति का अनादर होता था। ये हमारे आपके जीवन की कथा है। हमारे जीवन में 2 वृत्तियां होती हैं, एक सुनीति, एक सुरुचि। या तो हम
सुंदर नीतियों का अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं, अथवा हम अपनी रुचि के अनुसार जो हमको अच्छा लगता है हम वो करते हैं। हमारी रुचि जो है, हमें जो अच्छा लगे वो हम करें, इसका नाम है सुरुचि। और हमें अच्छा लगे न लगे, लेकिन नीति और शास्त्र जो कहता है हम वो करें, उसका नाम है सुनीति। जब व्यक्ति सुरुचि को महत्व देने लगता है, अपनी रुचि को महत्व देने लगता है, तो निश्चित रूप से उसके द्वारा नीतियों का अनादर होने लगता है, धर्म का, शास्त्र का, नियमों का अनादर होने लगता है। महाराज उत्तानपाद सुरुचि के कारण अपनी श्रेष्ठ पत्नी, ज्येष्ठ पत्नी सुनीति का अनादर करते रहे, और सुनीति के अनादर के कारण ही सुनीति के पुत्र का भी अनादर हुआ। एक दिन सभा में महाराज उत्तानपाद बैठे थे, सुरुचि का पुत्र उत्तम गोद में बैठा था। उसी समय ध्रुव जी महाराज आए कहीं से। ध्रुव जी के मन में हुआ मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं, और जाकर के पिता के सिंहासन पर चढ़ गए, गोद में बैठ गए। महाराज उत्तानपाद को तो अच्छा लगा, लेकिन बगल में बैठी हुई सौतेली मां सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। उसने देखा आज ध्रुव से इनका प्रेम बढ़ेगा तो कल ध्रुव की मां से भी इनका प्रेम बढ़ सकता है। इसलिए सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और घसीट करके गोद से नीचे उतार दिया, डांट लगाई। न वत्स निपतेर धृष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति। हे पुत्र, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, इस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते, ये राजा का सिंहासन है। न वत्स निपतेर धृष्ण्यम, नृपति का, राजा का जो धृषण है, धृषण माने सिंहासन, गद्दी, इस पे तुम आरोहण नहीं कर सकते, इस पे तुम बैठ नहीं सकते। ध्रुव जी ने कहा क्यों? ये मेरे पिता है, पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। बिना किसी लिखा पढ़ी के पिता के संपत्ति में, पिता की हर चीज में पुत्र का अधिकार होता है। सौतेली मां सुरुचि ने कहा वो तो है, लेकिन न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। तुम राजपुत्र तो हो, लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, तुम मेरी सवत्ति पुत्र हो, इसलिए तुम इस सिंहासन के अधिकारी नहीं हो सकते। बालोसी बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। तुम बालक हो, अभी तुमको ये सब पता नहीं है। अन्य स्त्री गर्भ संभवम, तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हो, मेरे गर्भ से पैदा होते तब तुमको ये अधिकार होता। 5 वर्ष के बालक को, ध्रुव जी को इतनी बड़ी बात सौतेली मां सुरुचि ने कही और फटकार लगाई। सुरुचि ने कहा जाकर के तपस्या करो, और तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगो कि मेरा जन्म, अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे तब इस गद्दी के अधिकारी बन पाओगे। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। अगर राजा के शासन को चाहते हो तो जाकर के तपस्या करो और भगवान से वरदान प्राप्त करके आओ। ध्रुव जी महाराज को बड़ा दुख लगा, पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। ध्रुव जी महाराज वहां से चल पड़े, अत्यंत दुखी हुए। अपनी मां सुनीति के पास आए और मां सुनीति की गोद में गिर करके फपक फपक करके रोने लगे। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः। मैत्रेयी जी कहते हैं विदुर, मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः। सौतेली मां के दुर्वचनों से ध्रुव जी का हृदय विदीर्ण हो गया मानो। स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही, जैसे किसी सांप को एक लाठी मार दिया जाए, वो घायल सांप लंबी लंबी फुफकार लेता है, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी सांस लेते हुए हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मां की गोद में आकर के गिर पड़े और रोने लगे। मां सुनीति सब कुछ समझ गई। दासियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा सारा वृत्तांत उन्हें पता चल गया। मां सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा तुम मत रो,
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम्हारे पिताजी का भी कोई दोष नहीं। दोष मेरे प्रारब्ध का। मुझ अभागिनी के तुम पुत्र बनकर के प्रकट हुए, इसीलिए आज तुमको ये दुख का अनुभव करना पड़ा। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। मुझ दुर्भाग्यशालिनी के उदर से तुम्हारा जन्म हुआ। आज अगर तुम सुरुचि के पुत्र होते तो आज तुमको ये दुख न होता। दुर्भाग्य ये है कि तुम मेरे पुत्र बने, इस कारण से आज तुमको ये दुख हुआ। मां सुनीति ने महाराज को दोष नहीं दिया, सुरुचि को दोष नहीं दिया, अपने ही दोष का चिंतन करती, मेरे ही पापों का ये परिणाम। धर्मात्मा धर्मशील व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में दूसरे को दोष नहीं देता है, वह अपने ही दोषों का चिंतन करता है, मेरी ही कोई कमी हो। मां सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी मां सुरुचि ने जो कहा ठीक ही कहा है। तुम भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बेटा नान्यम ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। पद्मपलाशलोचनात् अन्यम, कमल नयन भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई दुख दूर करने वाला नहीं, ये तुम जान लो। और भगवान के चरणों की भक्ति करो, भगवान की ही कृपा से तुम्हारा दुख दूर होगा, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होगा। भक्ति की पराकाष्ठा में, ज्ञान की उच्च दशा में ये कहा जाता है कि भगवान से कोई कामना न करो, यहां तक कि अपने दुख की निवृत्ति की भी कामना भगवान से न करो। बात बहुत अच्छी है, ज्ञान की उस दशा में भक्ति के चरम पर पहुंच करके ये बातें हृदय में उतर जाती हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है वो तो आर्त होकर भगवान के शरण में आता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन हमारे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन? तो भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे 4 प्रकार से लोग भजते हैं और वो चारों सुकृति हैं, सुंदर कर्म करने वाले। ये नहीं है कि जो व्यक्ति अपने दुख की निवृत्ति के लिए और किसी कामना के लिए भगवान का भजन कर रहा है वो निंदनीय है। हाँ, उस ज्ञानी की अपेक्षा वो अभी नीचे की क्लास में है, लेकिन वह भी सुकृति है, अच्छा, कम से कम इधर उधर तो नहीं भटका, भगवान की शरण में आया। तो इसलिए भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। और इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया, चार्युः सुकृति अनघ उदारा। ठीक वही शब्दों को उठाकर सुकृति, चारों सुंदर कर्म करने वाले हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। कुछ भगवान के भक्त आर्त होते हैं, अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान को भजते हैं। कहां जाएं? कौन दुख को दूर करे? भगवान के अलावा दुख दूर करने वाला कौन है? आर्त। जिज्ञासु, कुछ भगवान को जानना चाहिए, तत्व जिज्ञासु हैं, वो भगवान को जानने के लिए उनकी शरण में आते हैं, भजते हैं, उनका उद्देश्य जानना। अर्थार्थी, कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ चाहिए, किसी प्रयोजन से आए हैं, धन चाहिए, सुख चाहिए, पुत्र चाहिए, संसार चाहिए। ज्ञानी च भरतर्षभ। और चौथे भक्त कौन है? बोले ज्ञानी, जिनको कुछ नहीं चाहिए। वो इसलिए भगवान का भजन करते हैं कि भगवान का भजन करना हमारा कर्तव्य है, हम जीव हैं। जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान का भजन करे और भगवान का चिंतन करे, उनके चरणों में प्रेम करे, वो ज्ञानी है। भगवान कहते हैं ये चारों बहुत अच्छे हैं,
तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, उसमें जो ज्ञानी है वो तो एकमात्र मेरे लिए मेरी भक्ति करता है। और ये चारों भगवान को प्रिय है। क्यों चारों प्रिय हैं भगवान को? ज्ञानी अत्यधिक प्रिय है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी भगवान को प्रिय नहीं है। ज्ञानी ही प्रभु ही विशेष प्यारा है। ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय, सबसे बड़ा बेटा है और सबसे समझदार है, इसलिए पिता का प्रेम उस पर अधिक। लेकिन बाकी जो पुत्र उसके हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, वह सब उसको प्रिय। ज्ञानी के विषय में तो भगवान ने कहा ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, वो ज्ञानी भक्त जो है वो तो मेरी आत्मा ही है, मेरे में उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी कैसा भी भक्त हो, प्रिय तो भगवान को है ही। किस दृष्टि से? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, जैसे कोई व्यापारी हो, उस व्यापारी के दुकान पर एक ग्राहक आया 10 रुपए का सामान लेने के लिए, तो व्यापारी ने उसका भी आदर किया, प्रेम पूर्वक बैठाया और उसकी भी बात सुनी। एक ग्राहक आया 100 रुपए का सामान लेने के लिए, उसका भी आदर किया, सम्मान किया। एक 500 रुपए का सामान लेने आया, उसका भी आदर किया। और जो 1000 रुपए का 10,000 का माल खरीदने आया, उसका भी आदर किया, लेकिन उस पर विशेष दृष्टि थी। क्यों? बोले ये बड़ा ग्राहक है। लेकिन वो 10 रुपए वाले ग्राहक का अनादर करके भगाता नहीं, जानता है कि आज उसे अच्छा माल मिलेगा और उसे सम्मान मिलेगा, तो कल यही व्यक्ति हो सकता है 500 का माल लेने आ जाए। तो भगवान के सभी भक्त आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी सब अच्छे। श्री ध्रुव जी महाराज तो आर्त थे और अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए चले। मैया ने कहा भगवान का भजन करो। नान्यम ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं है। ध्रुव जी महाराज चल पड़े कि अब मैं तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार करके ही लौटूंगा। जब चले तो भगवान को चिंता हो गई, ध्रुव मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए निकला है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति में जब तक गुरु का मार्गदर्शन न हो, आचार्य का मार्गदर्शन न हो, तब तक भगवत प्राप्ति की यात्रा सफल नहीं होती। ध्रुव जी चल तो पड़े, लेकिन इनका मार्गदर्शन कौन करे? तो भगवान ने स्वयं कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया। जब कोई जीव भगवत प्राप्ति के लिए चलता है, संकल्प करता है, विचार करता है, उसके हृदय में प्रेरणा होती है, तो भगवान ही कृपा करके किसी सद्गुरु की प्राप्ति करा देते हैं और उस सद्गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उस मार्ग में वो प्रवृत्त हो जाता है। गुरु की प्राप्ति भी भगवान की ही कृपा से होती है। भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए, रास्ते में मिले। नारद जी ने पूछा बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा गुरुवर मैं तपस्या करने जा रहा हूं, भगवान का साक्षात्कार करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कैसे तपस्या करोगे, कुछ मालूम है? ध्रुव जी ने कहा मालूम तो कुछ नहीं है, चल पड़े। नारद जी ने कहा तब? ध्रुव जी ने कहा कि आप देवर्षि हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ही कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कैसे तपस्या करूं, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा जो बताता है, जो मार्ग बताता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा तो आप ही मेरे गुरु जी बन जाओ, अब हम गुरु ढूंढने कहां जाएं? आप ही मेरे गुरु हो। ध्रुव जी की श्रद्धा को, भक्ति को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दी। 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते, यही मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को सुना दिया, मंत्र की दीक्षा दी। मंत्र वही है
अक्षर वही हैं, शब्द वही हैं, आनुपूर्वी भी वही है, लेकिन जब तक किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, अधिकृत गुरु के द्वारा वह मंत्र रूपी शब्द हमारे कानों में न पड़े, तब तक उस मंत्र को जपने का, उसका अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। आचार्य के द्वारा जब वह मंत्र प्राप्त होता है, तभी उस मंत्र का अनुष्ठान करने का, जपने का अधिकार होता है। गुरुपदेश मार्गेण सिद्धिर्भवति नान्यथा, अन्यथा सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमारे यहां गुरु शिष्य परंपरा है अनादिकाल से, गुरु के द्वारा मंत्र को प्राप्त करके जपना चाहिए। आजकल लोग टीवी में देखकर, मोबाइल में देखकर, यूट्यूब में सर्च करके कोई मंत्र ढूंढ लें और कहते हैं अब महाराज हम ये मंत्र जपते हैं। बोले ऐसे कुछ नहीं होता, वो सब मंत्र जपते जपते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ होने वाला नहीं। विधि से करोगे तब फल प्राप्त होगा। गीता में भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र की विधि को छोड़ करके जो मनमाने ढंग से आचरण करता है, न उसे सिद्धि मिलती है न उसे सुख मिलता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, इसलिए क्या करना क्या नहीं करना इसमें एकमात्र शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। नारद जी ने मंत्र दीक्षा दे दी और विधि बताई, जगह बताई। बोले मधुबन में चले जाओ। मधुबन कहां है? बोले वृंदावन का ही नाम मधुबन है, वही मधुपुरी है। मथुरा मधुपुरी। मधुपुरी क्यों है? बोले मधु माने भगवान, भगवान का एक नाम है मधु, और भगवान की जो पुरी है इसलिए वो मधुपुरी है। और मधु बड़ा मीठा होता है, मधुर होता है, इसी अर्थ को लेकर के नाम पड़ा मधुरापुरी। मधुरा माने मीठी पुरी, और वही मधुरा बिगड़ करके हो गया मथुरा। कहते हैं ऐसे जो मधुर भगवान हैं, उन भगवान की भक्ति तुमने नहीं की तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो मधुरापुरी ही मधुपुरी, वही श्री वृंदावन धाम। नारद जी कहते हैं तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। यमुना का जो पवित्र तट मधुबन है, पुण्यम मधुबनम यत्र, अत्यंत पुण्यमय जो मधुबन वृंदावन है। विशेषता क्या है उसकी? बोले सान्निध्यम नित्यदा हरे है, जहां भगवान हरि का नित्य सान्निध्य रहता है, जहां भगवान नित्य विराजित है। इसीलिए ब्रज के भक्त कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छ। भगवान सदा ब्रज में वास करते हैं, ब्रज छोड़ करके जाते नहीं। और हमारी अयोध्या का भी वही स्वरूप है। तुलसी तब कैसे अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। भगवान नित्य अयोध्या में वास करते हैं। अयोध्या भगवान की नित्य विहार स्थली है। तो ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा जाकर के वहां पहले जमुना में स्नान कर लेना, और फिर जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेना, और इसी मंत्र से जो कुछ तुम्हें मिले, चंदन अक्षत पुष्प कंदमूल फल, भगवान को अर्पण करके पूजा कर लेना, और भगवान को भोग समर्पण करके प्रसाद ग्रहण कर लेना और मंत्र का जप करना। ध्रुव जी महाराज आए मधुबन में और जमुना के बालू से भगवान की मूर्ति की परिकल्पना की, कृत्वा द्रव्यमयीं बुधा, और जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ उन वस्तुओं से भगवान की अर्चना की, यथालब्धोपचारैहि, और फिर मंत्र का जप करने लगे। मंत्र के जप में इतनी निष्ठा हुई, मंत्र प्राप्त कर लेने से ही सब कुछ नहीं होता, मंत्र को जपा जाए तब उसका प्रभाव प्रकट होता है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं देवी जप से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी महाराज आए और मंत्र का जप करने में उनका मन लग गया।
पहले दिन जब मंत्र का जप प्रारंभ किया तो 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 24 घंटे बीत गए। तब याद आया, अरे 3 दिन बीत गए। फिर स्नान किया, भगवान की पूजा की, कंदमूल फल ग्रहण किया, फिर मंत्र का जप करने लगे। फिर जब मंत्र का जप करने लगे तो फिर 3 दिन तक ऐसे मंत्र का जप करते रहे। यही करते करते 1 महीना बीत गया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन लगातार ऐसे करते करते 1 महीने बीत गए। इसका मतलब बोले 1 महीने में केवल 10 बार कुछ खाया है बस। यहां तो दिन भर में लोग 10 बार खा लेते हैं आजकल। वो सोचते हैं सिद्धि मिल जाए। कहां से मिलेगी? तपस्या तो करो, कुछ तो त्यागो। 1 महीने में केवल 10 बार, क्योंकि 3 दिन में 1 बार खाना। और भी खाना क्या था? कपित्थ बदरी फल, बेर फल और कपित्थ। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना जब लगा तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। साधना और प्रबल हो गई। दूसरे महीने में केवल 5 बार ही खाया। 6 पंचे 30, 1 महीना हो गया। तीसरा महीना जब लगा तो तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तीसरे महीने में तो 3 बार ही कंदमूल फल और कपित्थ फल खाया और जमुना जल पिया। मंत्र का जप करते रहे। चौथा महीना जब आया तो चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन तक मंत्र का जप करते। महीने में 2 बार ही कुछ ग्रहण किया। 12 दूनी 24, तीसरा मौका मिला ही नहीं। 5वां महीना लग गया। और 5वां महीना जब लगा तो अखंड समाधि लग गई। मैत्रेय जी कहते हैं कि पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। भोजन पानी कंदमूल तो बहुत दूर की बात, अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं। अखंड समाधि लग गई। वो भी कैसे? बैठ करके आराम से किसी वृक्ष और स्थूण की टेक लगा करके, बोले नहीं, एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर पर खड़े हैं और दूसरे पैर को मोड़कर घुटने पर टिका दिया। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम। मैत्रेय जी कहते हैं कि एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को घुटने पर टिका दिया और अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संसार से खींचकर एकमात्र अपने हृदय में अंतर्यामी परमात्मा भगवान नारायण के चरणों में लगाकर अपने हृदय में ही भगवान का दिव्य दर्शन करने लगे। ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम। भगवान के अतिरिक्त उनकी इंद्रियों में, उनके विचार में, उनकी बुद्धि में, उनके चित्त में दूसरा कोई विषय नहीं। ऐसी अखंड समाधि जब लग गई, ब्रह्मादिक देवता कांपने लगे। सभी देवताओं की सांस बंद हो गई। सबको लगा अब हम मर जाएंगे। सब दौड़े दौड़े देवता भगवान के पास गए। तपस्या ध्रुव जी कर रहे हैं और सांस बंद हो गई देवताओं की। ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं भगवान अपने भक्तों की महिमा को प्रकट करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। भगवान कहते हैं तुम भक्तों ने मिल करके हमारा प्रचार कर दिया, हमारी महिमा बता बता करके सर्वत्र हमारा प्रचार कर दिया, तो अब तुम्हारा भी हम प्रचार कर देंगे, तुम्हारी महिमा हम सारी दुनिया को बता देंगे। इसीलिए भगवान अपने भक्तों की महिमा को स्वयं प्रकट कर देते हैं। यद्यपि भगवान के भक्तों को अपनी महिमा प्रिय नहीं होती, लेकिन भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों की महिमा संसार में। जैसे कोई पिता अपने बेटे के नाम को सुनकर
अपने बेटे का नाम, कीर्ति, वैभव जब देखता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं मेरे इन भक्तों की महिमा संसार में विस्तार को प्राप्त कर। और भगवान ऐसी ही लीला कर। भगवान ने ऐसी लीला की, उन देवताओं की श्वास बंद हो गई, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। देवताओं ने कहा महाराज नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम, हे भगवान हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, लगता हम मर जाएंगे। विधेहि तन्नो ब्रजनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं ने ये प्रार्थना की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम, आप लोग भयभीत मत हो, कुछ नहीं होने वाला है। ये जो कुछ हो रहा है, आपकी जो श्वास अवरुद्ध हो रही है, ये मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या के कारण, उसकी कठिन तपस्या के कारण ऐसा हुआ है। और मैं जा रहा हूं, जाकर के अपने भक्त ध्रुव की इच्छा को पूर्ण करूंगा, आप लोग चिंता मत करो। देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए और भगवान बोले भगवान मधुबन में आए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान सहस्र शीर्षा, भगवान का एक नाम है सहस्र शीर्षा, जिनके हजारों सिर, हजारों का मतलब अनंत, ऐसे सहस्र शीर्षा भगवान आए मधुबन में। क्यों आए? किसी ने कहा भक्त को दर्शन देने के लिए आए, ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए। मैत्रेय जी कहते हैं नहीं नहीं, ध्रुव को दर्शन देने भगवान नहीं आए, ऐसे अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन में। मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, अपने भृत्य अपने भक्त का दर्शन करने के लिए दिदृक्षा से आए। दिदृक्षा माने द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा, अपने भक्त को देखने के लिए भगवान आए। आकर के ध्रुव के सामने खड़े हो गए। ध्रुव को भगवान देख रहे, लेकिन ध्रुव जी भगवान को नहीं देख रहे। क्यों? बोले ध्रुव जी की तो आंखें बंद थी, वो अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे, सामने भगवान खड़े। कुछ देर तक भगवान ने ध्रुव को देखा, निहारा, और फिर भगवान ने सोचा ध्रुव की समाधि पूर्ण हो जाए, तब इसका ध्यान टूटे। तो भगवान ने क्या किया? बोले ध्रुव के हृदय में जो भगवान का रूप स्फुरित हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था, उस रूप को भगवान ने अपने संकल्प से अंतर्हित कर दिया। मैत्रेय जी कहते हैं हृत पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम, विद्युत के समान जो भगवान का स्वरूप ध्रुव के हृदय में प्रकाशित हो रहा था, तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, अचानक वो रूप तिरोहित हो गया। ध्रुव जी ने देखा, अरे जिस स्वरूप का मैं अपने हृदय में दर्शन कर रहा था वह स्वरूप तिरोहित हो गया, ये ध्यान कैसे टूट गया, क्या हुआ? ध्रुव जी को व्याकुलता हुई और व्याकुल होकर के ध्रुव जी महाराज ने टक से अपनी आंख खोली। जब आंख खोली तो ध्रुव जी ने क्या देखा? जो रूप हृदय में था वही भगवान सामने खड़े। बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, जो हृदय में थे बहिस्थितम, उन्हीं को बाहर देखा। कैसा रूप? बोले सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वरमाला विभूषित भगवान के दिव्य स्वरूप को ध्रुव जी ने देखा। अद्भुत स्वरूप भगवान का, अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था। गभुआरी अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र की रेखाएं,
मध्य में श्री चूर्ण की सुंदर रेखा दीप शिखा के समान, बगल में मत्थे पर केसर की खौर, दिव्य कमानदार भौहें, नासिका के मूल से लेकर के कान के मूल पर्यंत विशाल भगवान के नेत्र, कर्णांतलोलेक्षणम, दिव्य भगवान के कपोल, ऐसे सुंदर भगवान के सुचिक्कन कपोल, काश्मीरी सेब की भी सुषमा को जो लज्जित कर दें, ऐसे सुंदर भगवान के कपोल, समुन्नत नासिका, नासिका में नासामणि नासाभरण, भगवान के सुंदर सुमधुर अधर, जिन अधरों की अरुणिमा को देखकर, जिन अधरों की अरुणिमा को देख करके आर्य ललना अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर, कानों में सुंदर कुंडल, उन कुंडल की मणियों का प्रकाश भगवान के कपोल पर जब पड़ता है तो कपोल की शोभा और भी दिव्य है। भगवान थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते समय भगवान के गाल पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ रहे हैं। ये गड्ढे कैसे हैं? कहते हैं भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनके गाल पर जो गड्ढा पड़ता है वो क्या है? बोले वो गड्ढा नहीं है, वह अपने प्रेमियों को अपने प्रेम में, प्रेम पाश में बांधने का बंधन है। हमारे अयोध्या के बड़े सिद्ध कोटि के संत श्री श्रीलमणि जी महाराज भगवान के स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं, ताज बकीली ऐन छबीली हसन सुधा के कुंडे हैं। जब भगवान हंसते हैं तो उनके कपोल पर जो कुंड बनता है, गड्ढा बनता है, ताज बकीली ऐन छबीली हसन सुधा के कुंडे हैं, बिहसत परत कपोलन पे अति मधुर प्रेम जन फंदे। वो प्रेम के फंदे हैं जो भक्तों को उस प्रेम फंदे में बांध देते हैं। ऐसे भगवान के सुंदर कपोल, चिबुक मणि, शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा, उस गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, तुलसी की माला, कमल की माला, विशाल वक्षस्थल, कंधे पर अंगद, बाजूबंद बिजायट, उंगलियों में मुद्रिकाएं, ऊपर के हाथ में शंख चक्र, नीचे के भुजाओं में गदा पद्म, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत, कमर में लिपटा हुआ तड़ित विनिंदक पीतांबर, पीतांबर पर कसी हुई करधनी, जिस करधनी की लड़ नितंब तक पहुंच करके भगवान के नितंबों की शोभा का संवर्धन कर रही है, जिसका वर्णन कल की कथा में आप लोगों ने सुना। ऐसे भगवान के दिव्य मनोहर रूप को ध्रुव ने देखा। भगवान के सुंदर चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की पाद पीठ का स्पर्श करने का साहस ब्रह्मादिक देवताओं को भी नहीं मिलता। भगवान अपना चरण जिस पीठ पर रखते हैं उस पीठ को भी छूने की हिम्मत ब्रह्मादिक देवताओं को नहीं होती। ये भगवान का निरंकुश ऐश्वर्य है। भगवान के ऐसे सुंदर चरणारविंद जो भक्तों के परम धन हैं, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणि चक्षुषा। भगवान के ऐसे दिव्य चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की एक रज कणिका को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा मलात्मा विमलात्मा लोग जन्म जन्म तक साधन करते हैं, ऐसे भगवान के चरणारविंद। नख से लेकर सिख पर्यंत भगवान के मनोहर रूप को देखकर ध्रुव जी के हृदय में आनंद की धारा प्रवाहित हो पड़ी और ध्रुव जी सोचने लगे, मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं। मानो ध्रुव जी अपनी आंखों से भगवान को पी रहे थे। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रविपन निवार्भक। और भगवान ध्रुव को देखते हुए मानो अपने नेत्रों से वात्सल्य की वर्षा कर रहे थे। कहते हैं कि ध्रुव जी ने मन में सोचा, मैं भगवान की स्तुति करूं। भगवान मेरे सामने खड़े, लेकिन ध्रुव जी को कोई स्तुति मालूम नहीं थी। भगवान ने कृपा की, अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के गाल में ऐसे सटा दिया। बाईं भुजा में भगवान ने शंख ले रखा था, उस शंख को ध्रुव के गाल पर ऐसे सटाया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले।
कृपा करके भगवान ने ज्यों ही अपने कंब को, शंख को ध्रुव के काल में सटाया, उसी समय चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं ध्रुव के अंदर प्रकट हो गई। पढ़ना नहीं पड़ा, सारी विद्याएं ध्रुव जी के अंदर उसी क्षण प्रकट हो गई। विद्या अस्थाई वही होती है जो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपने मेहनत से रट करके, पढ़ करके जो ज्ञान व्यक्ति अर्जित करता है वह ज्ञान अस्थाई नहीं होता, वो ज्ञान अस्थाई नहीं होता। भगवत कृपाजन्य जो ज्ञान होता है वही ज्ञान अस्थाई होता है। क्यों बोले, ये जो तुमने बटोरा रट करके, याद करके, समझ करके अपने पुरुषार्थ से, वो आगंतुक है। आगंतुक जो होता है वो चला जाता है, जो आता है वो जाता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज श्री अयोध्यानाथ मंदिर जब अंतिम समय में स्वास्थ्य उनका बहुत अनुकूल नहीं रहता था, क्योंकि शरीर का धर्म है, शरीर का जो प्रारब्ध है वो तो अपना काम करेगा ही। तो हम लोग महाराज जी के पास जाएं तो पूछें, तो 1-2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण पूज्य महाराज जी ने कही थी। एक बात कहते थे स्वामी जी कि बेटा, जो बाहर से ज्ञान आता है वो काम नहीं करता, जो भीतर का ज्ञान होता है वही काम करता है। बाहर से आया हुआ आगंतुक ज्ञान साथ नहीं देता। और दूसरी बात कहते थे, हम लोग पूछें, ये तो जगत का व्यवहार है, कोई बीमार होता है उसके पास हम लोग जाते हैं तो सहानुभूत में पूछते हैं, आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं? तो कोई अगर पूछ ले आप स्वस्थ हैं, तो ऐसे बीमारी अवस्था में भी कहते थे हाँ हम तो स्वस्थ हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं। इसका मतलब यही है, हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्म रूप हैं, यही आत्मबोध है। पूज्य स्वामी जी कहते थे हम तो स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है। हम और शरीर, इन दोनों के भेद को जान ले, यही तो ज्ञान है। और जब तक हम शरीर को ही हम मानते रहे, यही अज्ञान है। इसी को कहा गया है देहाभिमान, देहाध्यास, अपने देह को ही अपना स्वरूप मान लेना। ये देह हमारा स्वरूप नहीं है, हम तो आत्म रूप है। तो भगवान ने कृपा की, ध्रुव जी के अंदर संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी ने स्तुति करते हुए कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरे प्रसुप्त ज्ञान को जागृत कर दिया। मेरे अंग प्रत्यंग को आपने स्वस्थ और सुंदर बना दिया। आप ही एक ऐसे तत्व हैं, एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्म सत्या मायाख्योर गुणया महदाद्य शेषम। आप अपनी माया रूपिणी शक्ति के द्वारा, आत्मशक्ति के द्वारा अनंत अनंत रूप में, इस सृष्टि के रूप में आप ही दिखाई पड़ते हैं। सृष्टवानुविश्य पुरुषस् तदगुण तदसद्गुणेषु नानेव दारुष विभावसुवद विभास। ये जो कुछ है, पेड़, पत्थर, ईंटा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ध्रुव जी कहते हैं इन सब को आपने उत्पन्न किया और उत्पन्न करने के बाद सृष्टवानुविश्य, इन सब को बनाने के बाद, सृष्टि करने के बाद आप इसी में आकर के बैठ गए। इसी को वेदांत में कहा गया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके फिर उसी सृष्टि के अंदर अंतर्यामी रूप में भगवान व्याप्त हो गए, विराजमान हो गए। वो सब में व्याप्त हो गए, इसीलिए वो विष्णु है। व्याप्नोति थी विष्णु। उपनिषद में भी यही कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य शुद्धनम। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का आवास है और भगवान सबको प्रकट करके फिर उसमें प्रविष्ट हो गए।
और प्रविष्ट होकर के भगवान क्या कर रहे हैं? बोले विहार कर रहे हैं। उदाहरण दिया, जैसे मकड़ी को देखा है, यही उदाहरण दिया जाता है वेदांत में। मकड़ी जाल बनाती है, बढ़िया जाल बुनती है, ऐसे घेरा बनाती है, फिर बीच बीच में उसमें सपोर्टिंग देती है, तो बढ़िया जाल बनाती है मकड़ी। वो जाल बनाने का मटेरियल कहां से लेकर के आती है? अपने अंदर से ही प्रकट करती है। ये संपूर्ण सृष्टि को भगवान अपने ही अंदर से प्रकट करते हैं, और वो मकड़ी जैसे अपने अंदर से ही उस जाल को प्रकट करके जाल को बुनती है, और फिर उसी जाल में वो अपने पैर को फैला करके बैठ करके आनंद लेती रहती, झूला झूलती रहती। जिस प्रकार अपने ही द्वारा उत्पन्न करके उस जाल को लूता माने मकड़ी, और फिर उसी में वो विराजमान रहती है, उसी प्रकार भगवान इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके अंतर्यामी रूप से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने इन सब विषयों का चिंतन करते हुए भगवान की स्तुति की। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवाच्य धीरीशः, आप ही नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म रूप हैं। ये सब का करके ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। अंत में भगवान ने कहा, वेदाहम ते व्यवसितम, तुमने जो व्यवसाय किया वो मैं जान रहा हूं। व्यवसाय माने निश्चय, तुमने जो निश्चय किया है, जिस निश्चय से तुम तप करने आए थे वो मैं जान रहा हूं। क्या निश्चय? बोले पिता का सिंहासन, पिता का उत्तराधिकार पाने के लिए ध्रुव जी आए थे तप करने, सौतेली मां से अपमानित होकर। तो भगवान को तो सब पता। भगवान ने कहा, वेदाहम ते व्यवसितम, तुम्हारे मन में जो व्यवसाय है, जो तुम चाहते हो, वो मैं जानता हूं। तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापमपि सुब्रत, वो मैं तुमको दे रहा हूं। जाओ, पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। 36,000 वर्ष राज्य करना, और इसके पश्चात ध्रुव जी ने मन में एक बात और सोची थी। पिता के उत्तराधिकार के लिए फटकार मिली थी, तो ध्रुव जी ने कहा तो नहीं, लेकिन मन में सोच लिया था कि ये पद तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, लेकिन ये पद क्या है? ये तो मेरे पिता को भी मिला, मेरे पितामह को भी मिला, बाद में मेरे पुत्र पौत्रों को भी ये पद मिलेगा, लेकिन मैं वो पद प्राप्त करके दिखाऊंगा जो पद आज तक दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुआ और भविष्य में भी प्राप्त नहीं हुआ। तब भगवान की कृपा का परिणाम माना जाए। तो ध्रुव जी महाराज ने ये जो मन में निश्चय लिया था, वो निश्चय भगवान जानते थे और कोई नहीं जानता। इसीलिए भगवान ने कहा, वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, हे राजपुत्र, हृदय में तुमने जो सोचा है वो मैं जान रहा हूं। तुम कुछ भी मन में सोचो, भगवान सब जान जाते हैं, भगवान से कहना नहीं पड़ता। लोग भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान से अपना दुख बताने की जरूरत ही नहीं। क्यों? अगर तुम अपने मुख से बता रहे हो कि हम दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, प्रभु हमारी बात सुनो, हमारे पर कृपा करो, तुम्हारे आचार्य कहते हैं इसका मतलब तुम भगवान की सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अगर भगवान सर्वज्ञ हैं तो सब जान रहे हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं, वो सब जान जाते हैं। आपके हृदय में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, अरे सोच रहे हो, जो तुम सोचोगे वो भी पहले ही भगवान जाने। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हारे हृदय के भाव को जान गया, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या? बोले यत्र ग्रहक्षताराणाम ज्योतिषाम चक्रमाहितम मेढ्याम गोचक्रतस्नानुम परस्तात् कल्पवासिनाम। ये ब्रह्मांड में समस्त ऋषियों के ऊपर जो स्थान है, ज्योतिर्मय स्थान, ध्रुव पद, वह ध्रुव पद मैं तुम्हें देता हूं।
और अभी तो 36,000 वर्ष तुम राज्य करके फिर उस पद को तुम प्राप्त कर लोगे। ये सब कुछ भगवान ने कहकर ध्रुव जी को विदा किया। भगवान अंतर्धान हो गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी ने सोचा मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या भूल कर दी? बोले भगवान से मैंने संसार की इन वस्तुओं की कामना की। अगर ये कामनाएं मेरे मन में न होती तो आज मैं भगवान के साथ वैकुंठ चला जाता, काहे को इस संसार में रहता, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता। लेकिन अब तो 36,000 वर्ष इसी संसार के बंधन में मुझे रहना पड़ेगा। इस बात का ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ। अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतव्रत। फिर तो भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी महाराज आए। पिता ने बड़ा सुंदर स्वागत किया और जो सौतेली मां सुरुचि थी उन्होंने भी दौड़ करके स्वागत किया। सुनुइति सुरसिश्चास्य महिष्य रुक्म भूषिते आरुह्य शिविकाम सार्धम उत्तमेनाभिजगमतुः। जब ध्रुव जी तपस्या करके लौटने लगे तब तक इधर नारद जी ने आकर के नगर में बता दिया महाराज उत्तानपाद से, आपका बेटा तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके तो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। नगर में चारों तरफ ये सूचना हो गई। 5 महीने की तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करके वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी आ रहे हैं। अब तो महाराज नगर में सब लोगों के अंदर उत्सुकता हुई। शंख दुंदुभिनादेन ब्रह्म घोषेण वेणुभिः सदस्वम रथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतम। रथ पर बैठकर ध्रुव का स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए, जिसको अगवानी कहा जाता है, आगे जाकर के व्यक्ति को रिसीव किया जाए, स्वयं महाराज उत्तानपाद रथ पर बैठकर अपने परिकरों को लेकर के चले। प्रजा के लोग जय जयकार करने लगे। सुनीति सुरचिश्चास्य महिष्यौ रुक्म भूषिते आरुह्य शिविकाम सार्धम उत्तमे नाभिजगमतुः। सोने की पालकी में, शिविका में, एक पालकी में मां सुनीति विराजमान हुई और एक पालकी में सुरुचि, और दोनों माताएं ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए आगे जा रही हैं। तम दृष्टोपवनाभ्यास आयांतम तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम आसाद्य प्रेम विह्वलः। जब ध्रुव जी आ रहे थे नंगे पांव, जंगल से तप करके लौट रहे थे, तब तक महाराज उत्तानपाद जब पहुंचे तो अपने रथ से उतर करके दौड़े और अपने बालक ध्रुव को उठा करके हृदय से लगा लिया, लेकर के आए। स्नापयामास तनयम। ध्रुव जी को स्नान कराया गया। जातोद्दाम मनोरथः अभिवंद्य पितुपादावासीर्भिश्चाभिमंत्रितः। ध्रुव जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी ने आशीर्वाद दिया और फिर माताओं को प्रणाम किया। सबसे पहले तो ध्रुव जी ने किसको प्रणाम किया? पिताजी को प्रणाम करने के बाद अपनी मां सुनीति को बाद में प्रणाम किया। पहले सौतेली मां सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम परिसज्जाह जीवेति बाष्पगद गदया गिरा। सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? ध्रुव जी सोचते हैं कुछ भी हो, अगर ये मेरी सौतेली मां मुझे फटकार न लगाती तो आज मुझे भगवान का दर्शन कहां प्राप्त होता। श्रेष्ठ जनों का, बड़े लोगों का क्रोध भी जीव का कल्याण कर देता। क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यः। चरणों में गिर करके प्रणाम किया। सुरुचि ने उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा, जीवेति, जीते रहो बेटा, जीते रहो, बहुत बड़ा काम तुमने किया। यही आशीर्वाद दिया, जीवेति। और फिर ध्रुव जी महाराज जब आए तो पिता का उत्तराधिकार उनको प्राप्त हो गया। राजा बने, विवाह हुआ, संतानें हुई। फिर तो महाराज 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया।
ध्रुव जी का चरित्र बड़ा विस्तृत है। इनके जो भाई थे उत्तम, जो सुरुचि के पुत्र थे, उनको यक्षों ने मार डाला। घूमते घूमते वो मृगया करते हुए यक्षों के नगर में पहुंच गए। उनसे युद्ध हुआ, यक्षों ने मार डाला। जब यक्षों ने मार डाला उत्तम को, तो ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भाई ही थे। ध्रुव जी ने कहा इन यक्षों को मैं मार डालूंगा। सेना लेकर के ध्रुव जी महाराज यक्षों के ऊपर आक्रमण कर देते। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में ध्रुव जी महाराज ने अनेक यक्षों को मार डाला। कुबेर के गण जो यक्ष थे उन सब को मार डाला। ब्रह्मा जी ने देखा कि ध्रुव को कोई रोक नहीं सकता, ये सारे यक्षों की प्रजाति को ही समाप्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मनु जी को भेजा। मनु जी कौन है? बोले ध्रुव जी के बाबा हैं। ध्रुव के पिता उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता मनु जी महाराज। मनु जी आए और मनु जी ने आकर के ध्रुव से कहा, बेटा अलम वत्सातिरोषेण, इतना क्रोध मत करो, अलम बस। तमो द्वारेण पापमना, ये क्रोध जो है ये नरक का द्वार है। इस पाप से तुम मुक्त हो जाओ, क्रोध मत करो और इन यक्षों का संहार बंद कर दो। मैं जानता हूं भ्रातुर्बधा वितप्तेन त्वयांग भातृवत्सल, अपने भाई के प्रेम के कारण तुमने इन यक्षों को, गंधर्वों को मारा है। लेकिन बेटा ये साधु का धर्म नहीं। मनु जी ने यही उपदेश दिया। नायम मार्गो ही साधु नाम, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका ये मार्ग नहीं। नायम मार्गो ही साधु नाम। और इसके साथ साथ ऋषिकेशानुवर्तिनाम, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरणाश्रित हैं, ऐसे लोगों का यह धर्म नहीं। क्या मारना? प्रारब्ध था, इतनी ही आयु उत्तम की थी, इसलिए किसी को मारना, बदले की भावना मन में रखना, यह साधु का स्वभाव नहीं है। साधु को इन भावनाओं से ऊपर रहना चाहिए, किसी से बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। साधु और संसारी में यही अंतर होता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि साधु को बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। बद्ध बैर का मतलब किसी बात से दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो अब उसको जीवन भर बांध करके मत रखो। बांध करके रखोगे तो जीवन भर के लिए वो कैंसर बन जाएगा, गांठ बन जाएगा। हो गया भूल जाओ। बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए किसी से। मनु जी भी यही उपदेश करते हैं, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। मनु जी के कहने पर ध्रुव जी मान गए, युद्ध बंद कर दिया। कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर आए, क्योंकि कुबेर की ही सब सेना थी, यक्ष इत्यादि उन्हीं के थे। जब ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया तो कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर ने कहा, आपने मनु जी की बात मान ली, यक्षों का संहार आपने बंद कर दिया, मैं प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या चाहिए? कुबेर ने ध्रुव जी से कहा, कुबेर ने ध्रुव जी से कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हूं। दूसरा कोई व्यक्ति होता, कुबेर वरदान देने के लिए आए तो व्यक्ति क्या मांगेगा आप स्वयं सोच लो। कुबेर आएंगे तो कुबेर से तो व्यक्ति यही मांगेगा, महाराज हमारा खजाना भर जाए। लेकिन कुबेर ने जब कहा वरदान मांगो, तो ध्रुव जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए। हरौ सबप्रे चलिताम स्मृतिम यथा तरत्य यत्नेन दुरत्ययम तमः। भगवान हरि के चरणों की अविचल भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे और हमको कुछ नहीं, कुबेर से भी कुछ नहीं।
बाद में ध्रुव जी ने अपना राज्य अपने पुत्र को देकर तप करने के लिए चले गए और विशाला नाम की नगरी में बद्रीनाथ धाम में जाकर के ध्रुव जी ने भगवान का ध्यान चिंतन किया। उनके लिए वैकुंठ से विमान आया। पार्षदों ने कहा इस विमान में आप बैठो और चलो, आपके लिए हम विमान लेकर के आए हैं। फिर तो ध्रुव जी ने उस विमान में आरोहण किया। विमान में बैठने जा रहे थे तो एक देवता सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने पूछा कौन? उस देवता ने कहा मैं मृत्यु देवता हूं। इस मृत्यु लोक से कोई भी जाता है तो बिना मेरा स्पर्श किए नहीं जा सकता। बोले अच्छा। मृत्यु देवता ने मस्तक झुका करके जब प्रणाम किया तो मृत्यु के मस्तक पर अपने पैर को रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह गृहाद्भुतम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज ने विमान में आरोहण किया। तदा दुंदुभयो ने दुर। उसी समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार की। आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाने लगे। थोड़ी दूर विमान चला तो ध्रुव जी का मन थोड़ा उदास हो गया। विमान में बैठे हुए वैमानिक पुरुषों ने पूछा, राजन आप उदास क्यों हैं? आपको प्रसन्न होना चाहिए। आप भगवत धाम जा रहे हैं, ऐसी उत्तम गति की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी ने कहा प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी मां की क्या गति भई होगी। मेरी मां को कौन से लोक की प्राप्ति हुई होगी। जिस मां के उपदेश से मैं भगवान की उपासना में प्रवृत्त हुआ, वो मेरी मां कहां होंगी, यह सोच करके मुझे चिंता हो रही। विमान में बैठे हुए वैमानिक पुरुषों ने कहा, राजन वो देखो आगे एक विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज जिस विमान में बैठ करके चल रहे थे उसके आगे एक विमान जा रहा था। वैमानिक पुरुषों ने कहा वो विमान जो आगे आगे चल रहा है, उस विमान में बैठ करके आपकी मां भगवान के धाम जा रही हैं, आपके साथ वो भी धाम को प्राप्त करेंगे। क्यों? बोले ध्रुव जी को तो इतनी तपस्या करने के बाद वो धाम मिला। मां ने कौन सा तपस्या की? मां ने कौन सी तपस्या की? तो इसका यही उत्तर है कि वेदांत में वेद भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा है। कोई भगवान का भक्त मुक्तात्मा अपने पिता का अगर स्मरण कर ले तो उसका पिता भी वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। वो अपनी मां का स्मरण कर ले तो उसकी मां भी वैकुंठ की अधिकारिणी हो जाती, भले उसके अंदर कोई तपस्या योग्यता न हो, लेकिन उस भक्त के संबंध के कारण उनके संबंधियों को भी भगवान अपना धाम प्रदान कर देते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की विशेषता क्या है? बोले भगवान प्रणत कुटुंब पाल। एक व्यक्ति शरणागत हो और भगवान की भक्ति में लगा है तो उसके संबंध से उसके संपूर्ण परिवार की रक्षा भगवान करते हैं और सबका कल्याण कर देते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, ये भगवान की विशेषता है। वेद भगवान कहते हैं स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितर समुपतिष्ठन्ति। अगर वो भगवान का भक्त अपने पिता का स्मरण कर ले तो उसके संकल्प से उसके पिता भी वैकुंठ में चले जाते हैं। स यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य मातर समुपतिष्ठन्ति। उसकी जितनी माताएं हों, सौतेली मां और स्वयं की जननी, वो सब वैकुंठ की अधिकारिणी हो जाती हैं। वो अपने मित्रों का अगर स्मरण कर ले तो उसके मित्र भी मुक्त होकर के चले जाते हैं। स यदि सखी लोक कामो भवति संकल्पादेवास्य सख्य समुपतिष्ठन्ति। उसके जितने सखा मित्र हैं वो सब वैकुंठ चले जाते। इसलिए दोस्ती भी करो तो भगवान के भक्तों से करो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई साधना नहीं भी है तो उस भगवत भक्त के संबंध से तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा है। इसके बाद श्री मैत्रेय जी महाराज ने वर्णन किया है कि इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में महाराज
एक राजा हुए जिनका नाम अंग था, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका बेटा जो था वो बड़ा नास्तिक था। इसका नाम था बेन। महाराज अंग अपने पुत्र की दुष्टता को देखकर, उसके अधर्म को देखकर बड़े दुखी रहते थे। एक दिन इतने दुखी हुए कि महाराज अंग अपना महल छोड़कर कहीं चले गए। जाते जाते उन्होंने मन में यही विचार किया कि मेरा बेटा कुपुत्र हो गया, यह भी भगवान की कृपा ही है। कदपत्यम वरम मन्ने, मैं अपने पुत्र को, मेरा पुत्र दुराचारी है लेकिन उसको भी मैं वरदान ही मानता, भगवान की कृपा मानता। क्यों? बोले निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवाह गृहा। ये संसार बंधन छोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन मेरे नालायक पुत्र ने मेरी आसक्ति को समाप्त कर दिया और संसार से मेरे मोह को छुड़ा दिया, इसलिए मैं इसको भगवान की कृपा मानता हूं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आज महाराज जी इधर पधारे। जिस आश्रम में हम लोग विराजमान होकर सब प्रकार की सुख सुविधा से युक्त होकर आनंद पूर्वक भागवत जी की कथा का आनंद ले रहे हैं, इस आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी श्री चिन्मय आनंद सरस्वती जी महाराज पधारे। भगवान की जय। आप भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर रहकर देश की सेवा भी आपने की है और महाराज श्री का खूब स्नेह हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहा है। और जब जब हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ मुझे कथा सुनाने का अवसर मिला तो पूज्य महाराज श्री वहां पधारे और आज श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। कल ही महाराज श्री से फोन पर हमारी बात हुई। उस समय महाराज जी शाहजहांपुर में थे। हमने कहा महाराज जी पधारने का योग बनेगा। महाराज जी ने कहा हम जरूर आएंगे और आज ही कल में आएंगे। और महाराज श्री पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन। सभी लोग ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बड़ी बड़ी सभाओं में महाराज श्री के वक्तृत्व को हम सभी लोगों ने सुना है। क्या वाणी, क्या वक्तृत्व, अद्भुत। एक बार छत्तीसगढ़ में कवर्धा में सम्मेलन था। ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य का मंच था और वहां पर धर्म संसद थी, उसमें मैं भी गया था। वहां आपके वक्तव्य को खूब विस्तार से सुनने का अवसर मिला। तो हम सभी लोग बड़े ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आइए कथा में हम लोग आगे बढ़े, उसके पहले 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो
सीता रामचंद्र भगवान की जय। कुछ देर विराजेंगे महाराज जी, अनुकूलता जैसी हो। हाँ ठीक। तो मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज ध्रुव के ही वंश में अंग नाम के राजा हुए। उनका पुत्र वेन बड़ा दुराचारी हुआ। अपने पुत्र के दुराचार से दुखी होकर अपना राज्य छोड़ करके वो चले गए। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने देखा किसको राजा बनाए। बिना राजा के सब कुछ अराजक हो जाता है, अराजकता हो जाती है। लिखा है कि अनायका विनश्यन्ति। जिस समाज का कोई नायक नहीं होता वो समाज नष्ट हो जाता है। अनायका विनश्यन्ति। और साथ साथ में यह भी लिखा है नश्यन्ति बहुनायका। जिसके बहुत नायक हों वह भी समाज नष्ट हो जाता है। कौन किसकी माने, सब नायक हैं। ऋषियों ने देखा कि राजा का पुत्र है, इसी को राजा बनाओ। राजा बेन का अभिषेक कर दिया सिंहासन पर बैठा करके। लेकिन वो बेन सिंहासन पर बैठते ही मदांध हो गया। एवं मदांध उत्सिक्तो निरंकुश द्विपः। जैसे